नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग ग्रुप डी के सेट का भी डिस्कशन करने वाले हैं। जनरली एक सेट तो पर डे हम अपलोड करते ही थे, लेकिन आज से स्पेशल ग्रुप डी का भी एक सेट का डिस्कशन करेंगे। ओके ना? तो आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है, आप लोग भी थोड़े अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप में से किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा। उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ना? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल। देखिए यार, पहला सवाल है, कहा एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया। कहा एक वृत्ताकार बगीचा है और इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है। कहा यदि रास्ते की बाहरी और आंतरिक परिधि 220 मीटर एवं 44 मीटर है तो रास्ते का एरिया बताना है। देखें यार, बड़ा वृत्त का रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर है। ओके, और छोटा वृत्त का रेडियस स्मॉल आर है। आप बताएं, बड़ा वृत्त का रेडियस कैपिटल आर है तो बड़ा वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। ओके ना? और बड़ा वृत्त का परिधि इसने दे रखा है कितना? 220। अब यार 22 दूना 44 से 5 बार में काटिएगा तो रेडियस बड़ा वृत्त का क्या आ जाएगा? 35। ओके, अब छोटा वृत्त का रेडियस स्मॉल आर है तो छोटा वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर। पर एक्चुअल में परिधि दे रखा है कितना? 44 मीटर। ओके ना? 22 दूना 44 से 44 कैंसिल तो रेडियस क्या आ गया? 7। अब का रास्ते का एरिया बताना। ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते का एरिया बताना है। तो आप बोलेंगे सर बड़ा वृत्त के एरिया में से यदि छोटा वृत्त का एरिया घटा दीजिएगा तो शेष रास्ते का एरिया बचेगा। बड़ा वृत्त का रेडियस कैपिटल आर है तो बड़ा वृत्त का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। छोटा वृत्त का रेडियस स्मॉल आर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, अब पाई कॉमन कीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आपको पता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके ना? तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब यार ये 22/7 गुना आर प्लस आर यानी 35 और 7 42 गुना आर माइनस आर। 35 में से 7 गया कितना? 28। अब बस कैंसिल कर लीजिए। 7 छक 42, 22 छक 132 गुना 28। आगे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3696 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा अपना आंसर। देखें यार, कहा 12 लाख की आबादी वाले एक शहर की आबादी 4% के दर से बढ़ रही है। कहा एक शहर का आबादी 12 लाख है, लाख यानी 50 का हर साल आबादी 4% बढ़ता है तो 2 साल के बाद शहर का आबादी कितना हो जाएगा? देखें यार, पहला साल जनसंख्या 4% बढ़ा तो बढ़कर हो गया कितना? 104/100। दूसरे साल भी जनसंख्या 4% बढ़ा है तो बढ़कर हो गया कितना? अगेन 104/100। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आप लोग तो कर ही लेंगे, खुद से कर लीजिएगा। ओके ना? चलें आगे। देखिए, का एक आयत जिसका आयाम यानी भुजा 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, का उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। का एक आयत है, अब इसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं तो का इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा? देखें यार, आयत को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाए हैं तो इन दोनों का जो परिमाप होगा वो कॉमन होगा। आयत को मोड़कर अगर समबाहु त्रिभुज बनाए हैं, इसका मतलब आयत का जो परिमाप होगा वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। ओके, और आयत का परिमाप आप सबको पता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। लंबाई है 4, चौड़ाई है 2, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। अब 4 + 2 कितना? 6। 3 से काटिएगा तो 2 बार में, तो a बराबर आ गया कितना? 4। यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 4 है तो समबाहु त्रिभुज का बोला एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर तो 4 गुना 4। 4 से 4 कैंसिल, एरिया हो जाएगा 4√3। ऑप्शन सी।
देखें अब इसको सिंपलीफाई करना है, काफी आसान है। आपको पता है जब भी ऐसे ब्रैकेट कोष्ट उष्ट लगा के दे देगा तो छोटा वाला को पहले सिंपलीफाई करना है, फिर मंझला को, फिर बड़ा वाला को। और देखें यार यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना, 9 छक 54, ओके, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18। अब 32 में से 18 जाएगा मेरे भाई कितना, 14। अब 24 में से 14 घटाइएगा 10, 36 में से 10 घटाइएगा कितना, 26, और 26 से डिवाइड करिएगा 52 को, तो 26 दूना 52, यानी ऑप्शन नंबर डी। आसान सा ही सवाल है, बस सिंपलीफाई करना है इसको। देखें ये 3/4 के पावर 3 डिवाइड है, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा ना, मल्टीप्लाई का साइन लगाइएगा तो बेस इनवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 3/4 के पावर 7। दाएं साइड है 3/4 के पावर 2x। अब यार देखें बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3/4 के पावर 3 और 7 10। दाएं साइड 3/4 के पावर 2x। सिमिलरली देखें यार बाएं बराबर के दोनों साइड का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी 2x बराबर 10, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो x बराबर कितना, 5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2 3 4 के अनुपात में हो जाती है, वे संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यार हर नंबर में एक्चुअल में सेम वृद्धि किया है, कहा तीनों संख्या में 5-5 का वृद्धि किए हैं, तो अगर एक्चुअल में सेम वृद्धि किए तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। पहला संख्या है 1, हो गया 2, यानी कितने का वृद्धि हुआ, 1 का। दूसरा संख्या 2 से 3 हो गया 1 का। तीसरा संख्या 3 से 4 हो गया, यानी इसमें भी 1 का वृद्धि, यानी रेशियो में तीनों संख्या में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, पर एक्चुअल में वृद्धि हुआ है कितने का, 5 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो संख्या ज्ञात करें। पहला संख्या 1 यूनिट यानी 5, दूसरा है 2 यूनिट यानी 5 दूना 10, तीसरा 3 यूनिट यानी 5 तिया 15, तो 5 10 15, ऑप्शन डी। देखिए कहा एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरी 47,200 में खरीदता है। करना कुछ नहीं है, आसान सा सवाल होता है, बस कैलकुलेशन करना आपको होगा। कहा 3 गाय और 8 बकरी दोनों को मिलाकर टोटल रेट है 27,200 रुपए। आगे का उसने 8 गाय और 3 बकरी खरीदा होता, 8 गाय और 3 बकरी खरीदा होता तो 53,000 और देने होते, यानी पहले 47,200 रुपए पे कर रहा था, पर यदि 8 गाय और 3 बकरी खरीदा होता तो 53,000 और देने होते। तो पहले 47,200 दे रहा था, अब 53,000 और देना होगा, यानी अब पे करना होगा कितना, 7 3 10, 5 4 9 1 10, ओके ना। अब बस इसको सिंपलीफाई कर लेना है। कहा गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, गाय का क्रय मूल्य निकालना है तो बकरी को सेम कर लीजिए, तो ऊपर में 3 से गुना, नीचे में 8 से गुना, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखें का एक वर्ग की अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वर्ग के अंत वृत्त का त्रिज्या और बाह्य वृत्त के त्रिज्या का रेशियो होता है 1:√2, 1:√2, याद रखना इस चीज को। अब होता क्या है वो थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लीजिए। जैसे देखें ये एक वर्ग है और आप सभी को पता है सर वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है ए। अब का इसके अंदर एक वृत्त है। अब एक चीज आप बताइए, ये क्या वृत्त का व्यास है क्या, तो आप बोलेंगे सर वृत्त का ये व्यास है, और ये क्या है, वर्ग का भुजा है। तो ये जो वृत्त का व्यास है क्या ये वर्ग के भुजा के बराबर होगा, यस, वृत्त का व्यास वर्ग के भुजा के बराबर होगा, यानी कि व्यास है वृत्त का कितना, वर्ग के भुजा यानी a के बराबर है। तो वृत्त का रेडियस क्या हो जाएगा, आपको पता है सर व्यास का आधा होता है यानी a/2। तो ध्यान रखिएगा वर्ग में अंतः वृत्त का जो रेडियस होता है वो a/2 होता है। ऐसे याद नहीं रह सकता, आपके लिए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप फिगर कोई माइंड में रखिएगा, ओके ना। अब देखें ये बाह्य वृत्त है, ओके।
अब इस लाइन को जरा आप देखें, अगर वर्ग के रिस्पेक्ट में आप देख पा रहे हैं, ओनली इसको कंसीडर कीजिए। अगर वर्ग के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो आप बोलेंगे सर ये वर्ग का विकर्ण है। ये लाइन क्या है? ये वर्ग का विकर्ण है। ओके, अब अगर इसी लाइन को वृत्त के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वर्ग को ना देखें, ओनली वृत्त को देखें, ये वृत्त के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये वृत्त का व्यास है। यानी बाह्य वृत्त के केस में जो वृत्त का व्यास होगा ना, ये वर्ग के विकर्ण के बराबर, और वर्ग का विकर्ण होता है कितना? √2a। तो व्यास है √2a, तो रेडियस क्या हो जाएगा? व्यास का आधा। √2 से √2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये a/√2। अब अंतःवृत्त का रेडियस और बाह्य वृत्त का रेडियस, अंतःवृत्त का रेडियस है a/2, बाह्य वृत्त का रेडियस a/√2, a से a कैंसिल। ओके ना। अब √2 से इसको काटिएगा √2 बार, सॉरी ये कटेगा ना √2 बार में। अब क्रॉस करेंगे तो 1 और ये √2 एकम कितना? √2, तो 1:√2। क्लियर है बा? तो इस चीज को ध्यान में ही रखना है कि वर्ग के केस में अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के रेडियस का जो रेशियो होता है वो 1:√2 होता है। देखिए कहा पाइप एक टंकी को अकेले 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। देखें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी टाइम एंड वर्क या पाइप एंड टंकी में टाइम डेसिमल के रूप में दिया हो तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। का ए टंकी को 4.5 घंटे में भरेगा, डेसिमल हटाइएगा, आपको पता है डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, 5 नमा 45, 5 दूना 10, यानी ए पूरा टंकी को 9/2 घंटे में भरेगा। का लेकिन बी के साथ मिलकर, यानी ए और बी दोनों साथ में चले तो कहा टंकी को 2.25 आवर में भर देगा, डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 100, 25 नमा 25 चौक 100, यानी 9/4। ओके, अब यार इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 4 एकम कितना? 4। अब आगे कहा ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखें यार ए 1 घंटा में 2 यूनिट भरेगा, 1 घंटा में 2 यूनिट भरेगा, और कहा ए को आधे घंटे के लिए चालू रखे, 1 घंटा में 2 लीटर, तो आधा घंटा में क्या लीटर भर देगा? 1 लीटर भरना है। टोटल 9, 1 लीटर भर दिया तो रिमेनिंग बच गया कितना? 8 लीटर। अब कहा इस बचे हुए पार्ट को दोनों मिलकर भरेगा, चूंकि ए तो पहले से ओपन था ही, आधा घंटा के बाद बी को भी ओपन कर दिए, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस रिमेनिंग भाग को भरेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा में 4 लीटर, 1 घंटा में 4 लीटर, तो 8 लीटर भरने में कै घंटा लग जाएगा? 2 घंटा। का टंकी भरने में कितना समय लगा? तो शुरू के आधा घंटा तक, आधा घंटा यानी 30 मिनट तक तो ए अकेले चला है, और रिमेनिंग भाग को भरने में ए और बी दोनों को 2 घंटे समय लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन बी। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा 1.25, डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 100 आ जाएगा, 25 पचे 25 चौक 100, यानी सेक प्लस tan 5/4 है। बोला सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। सेक प्लस tan 5/4 है तो सेक माइनस tan हो जाएगा 4/5। अब 5 से भाग दीजिएगा तो 0, पनी 40 यानी 0.8। ऑप्शन नंबर डी। और यही केस कॉसेक और कॉट में भी होगा, जैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए है, तो आप बताना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? तो 1/, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो सेक और tan तथा कॉसेक और कॉट का ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत सवाल पूछता है, इस बार भी पेपर में ऐसे सवाल काफी पूछे जा रहे हैं। देखिए का एक घन का कुल पृष्ठ एरिया 294 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, पर एक्चुअल में दिया कितना? 294। 6 से काटिएगा, 6 चौक 24, 6 नमा 54,
ए स्क्वायर बराबर 49, तो ए बराबर कितना 7, तो घन का एक भुजा 7 है, घन का वॉल्यूम बोला और आपको पता है घन का आयतन होता है सर ए क्यू, यानी 7 का क्यू कितना 343, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी। का रेट है 10%, कितने समय में टाइम निकालना है, तो टाइम हमने मान लिया टी वर्ष। अब यार अर्धवार्षिक डाटा को अगर एनुअल में लाइएगा तो रेट में 2 से भागा तो रेट हो जाएगा 5%, टाइम में 2 से गुना तो टाइम हो जाएगा 2t साल। अब 5% का फ्रैक्शन कितना 1/20, और आप सभी को पता है कि सर रेट अगर 5% है तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा, और ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है, यानी कि मूलधन 20 यूनिट है, एक साल में 1 का ब्याज मिला तो 1 साल में मिश्रधन हो गया कितना, तो 21/20 गुना 1 साल में मिश्रधन हो गया इतना, 1 साल में मिश्रधन हो गया 21/20 गुना, तो 2t साल में हो जाएगा कितना, तो पावर में टाइम दे दिए, 1 साल में इतना तो 2t साल में कितना पावर में टाइम। अब बराबर नीचे प्रिंसिपल है ऊपर अमाउंट है, ध्यान रखिएगा, तो प्रिंसिपल है कितना 80,000, अमाउंट है कितना तो 92,610, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 21/20 के पावर 2t। अब 92,161 21 का क्यू होता है 8,020 का क्यू, यानी 21/20 का क्यू। अब बराबर के दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी 2t बराबर 3 साल, तो t बराबर 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 साल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का ये अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा समझना है। का 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में एक 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा गया है। यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो मैदान के तल कितना बढ़ जाएगा, यानी कि मैदान का हाइट पूछा है कि जो मट्टी बिछाए हैं उसका हाइट क्या होगा। देखें यार ये एक आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई दिया यानी कि मैदान आयताकार होगा। इसका लंबाई है 1000 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। अब कहा इस मैदान में एक 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर गहरा। देखें यार ये जो टैंक खोदा गया है ना, टैंक का लंबाई दिया है 40 मीटर, चौड़ाई दिया है 30 मीटर और इसका गहराई, गहराई कहने का मतलब हाइट दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो टैंक है ये घनाभ के आकार का है। टैंक का लंबाई दिया, चौड़ाई दिया और गहराई यानी ऊंचाई दिया, अर्थात ये टैंक घनाभ के आकार का है। और कहा इस टैंक से जो मिट्टी निकला है ना, उस मिट्टी को मैदान में इस तरह से फैला दिए गए हैं। तो कहा इसके ऊंचाई में कितने का वृद्धि होगा, यानी ऊंचाई निकालना है। तो थोड़ा सा एक चीज समझना है, टैंक से निकाले गए मिट्टी का आयतन पहले आप बताना। तो आपको पता है कि सर टैंक घनाभ के आकार का है तो टैंक का आयतन क्या होगा, यानी निकाले गए मिट्टी का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई है कितना 12 मीटर, यानी निकाले गए मिट्टी का आयतन हो गया इतना। अब का इस मिट्टी को इस भाग में फैला दिए गए, शेष मैदान में फैला दिया गया है, तो का इसका ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसका एरिया कितना, ये जो रिमेनिंग पार्ट है टैंक के अलावा इसका एरिया कितना। तो आप बोलेंगे सर पूरे आयत के एरिया में से यदि इस टैंक का एरिया घटा देंगे तो शेष एरिया इसका बच जाएगा। तो टैंक का लंबाई चौड़ाई मालूम, तो टैंक का एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। टैंक का लंबाई है 40, चौड़ाई है 30, तो टैंक का एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब कहा ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया इतना, और इसमें मिट्टी का ऊंचाई पूछा हमने, मान लिया 1 मीटर ऊंचाई तक मिट्टी लगा है। तो ये सेकंड डाटा से मिट्टी का आयतन हो गया, ये फर्स्ट डाटा से मिट्टी का आयतन है, दोनों मिट्टी का आयतन है अतः आपस में बराबर। ओके अब जरा गौर से देखें, ये है कितना, ये है 30,000 और ये है कितना 4 तिया 1200, तो 40 गुना 30 गुना 12
30,000 में से 1200 घटाइएगा भाई मेरे, कितना बचेगा? 28,800 गुना एच। बस अब कैलकुलेशन कर लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 12 छक 72। एच बराबर क्या हो जाएगा? 3/6 कैंसिल करिएगा, 1/2, 1/2 यानी 0.5 मीटर ऊंचाई तक मट्टी फैलाया गया। ऑप्शन सी। देखिए एक्स का 15% बाई के 20% के बराबर है। ओके, अब बराबर के दोनों साइड परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार का एक्स अनुपात बाई क्या होगा? देखें यार, वेरिएबल को एक साइड ले आइए तो एक्स बट्टा बाई, न्यूमेरिकल को एक साइड तो 4, 3 उधर जाके बट्टा में 4/3 यानी 4:3। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक सिस्टर्न को भरने में आमतौर पर 10 घंटे लगते हैं, लेकिन रिसाव होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। देखिए यार, अगर टैंक में नल टैंक को अकेले भरेगा बिना किसी डिस्टर्बिंग का, बिना किसी अवरोध का भरेगा तो पूरा टैंक 10 घंटे में भर देगा। लेकिन कहा रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 2 घंटा अधिक लगा। कहने का मतलब हुआ कि नल जो है पानी भर रहा है और रिसाव पानी निकाल रहा है। नल पानी भर रहा है और छिद्र जो है पानी निकाल रहा, यानी अब टोटल 2 यूनिट काम कर रहा है। एक तो पानी भर रहा, दूसरा पानी निकाल रहा, जिसके कारण 2 घंटा अधिक लगता है, यानी कि टोटल लगता है कै घंटा? 12 घंटे का समय लगता है। तो कहा कि रिसाव जो है पूरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा? तो ध्यान रखना है A गुना B बट्टा A माइनस B घंटे में खाली करेगा, जहां A बड़ा वाला यूनिट होगा, B छोटा वाला यूनिट। A यानी 12, B यानी 10 बट्टा 12 माइनस 10 कितना? 2, 2 छक 12, 6 दहा 60 घंटा। तो जो लोग ऐसे करते हैं ऐसे कर लीजिएगा, पर हम तो बोलेंगे ऐसे करने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा आसान ये लगेगा पर आप करें ऐसे। जैसे देखें यार, एक नल जो है पूरा टैंक को 10 घंटे में भरता है। अब का रिसाव होने के कारण 2 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, यानी कि नल भर रहा है और एक छिद्र हो गया, एक लीक हो गया जो पानी निकाल रहा है। यानी नल भर रहा, छिद्र पानी निकाल रहा, अर्थात अब 2 यूनिट काम कर रहा। तो कहा 2 घंटा अधिक समय लगता है। पहले 10 लग रहा था, अब 2 ज्यादा, यानी अब लग रहा है कै घंटा? 12 घंटा। तो 10 12 का एलसीएम कितना? 60। ए 10 घंटा में 60 तो 1 घंटा में 6। ए और एल 12 घंटा में 60 तो 1 घंटा में कितना? 5। देखिए ए 6 लीटर भर रहा, पर टैंक में पानी 5 लीटर जा रहा। इसका मतलब 1 लीटर गया कहाँ? ए ने 6 लीटर भरा पर पानी 5 लीटर ही गया। इसका मतलब 1 लीटर जो है ये छिद्र निकाल दिया, छिद्र 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो का लीक जो है पूरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा? 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकालता है, पूरा टैंक यानी 60 लीटर कितने समय में? तो एल के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 60 घंटा। ऑप्शन डी। तो जैसे आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। देखिए का यदि आप 4 किलोमीटर पर आवर के गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर पर आवर के गति से चलते हैं तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितना है? देखिए यार, दूरी सपोज d किलोमीटर है, तो d किलोमीटर दूरी अगर 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाइएगा तो समय लगेगा कितना? तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4। अगर यही d किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाइएगा, समय लगेगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा 4। और इन दोनों समयों का जो डिफरेंस है, इन दोनों टाइम का डिफरेंस कहा 5 मिनट लेट और 5 मिनट ईयरली। 5 मिनट लेट, 5 मिनट ईयरली। लेट ईयरली 2 चिन्ह, तो डिफरेंस जोड़कर 10 और 5 कितने मिनट का? 15 मिनट का डिफरेंस है। मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से डिवाइड, 15 चौक 60। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, 5 चौक 4 पचे 5D, 5 चौक 4D, 5D में से 4D गया D बराबर 1/4। 4 से काटिए 5 बार में, तो D बराबर कितना हो गया? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी।
का x बराबर है 10, y बराबर 5, तो x माइनस 10, तो x का वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 10 कितना 0 हो गया, 10 माइनस 10 0, और 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा 0। देखिए कहा एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप, आपको पता है सर वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, का इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो प्रत्येक भाग का माप क्या होगा, तो यार टोटल 360 डिग्री का कोण सेंटर पे बनता है, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 6 से डिवाइड करिएगा 60 डिग्री का। ओके ना, ऑप्शन नंबर बी। का एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, यानी पिता का एज है 5 यूनिट, पुत्र का एज 2 यूनिट, तो दोनों के उम्रों का योग 7 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना 49 साल, 1 यूनिट का वैल्यू 7, 1 यूनिट 7 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखें यार पुत्र का प्रेजेंट एज है 2 यूनिट, 1 बराबर 7 तो 2 बराबर कितना 14 साल, पुत्र का प्रेजेंट एज 14 साल है, का 5 साल बाद पुत्र का एज क्या होगा, तो 14 और 5 19 साल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 20,000 का दूसरे वर्ष के अंत में 7.5% के दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना। आप लोगों को पता है सर 2 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर होता है, ओके ना, और सिमिलरली 3 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100, ओके। तो यहाँ 2 साल के अंत में 7.5% के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोला है, तो डिफरेंस बराबर P यानी कि 20,000 इंटू R बाई 100, R है 7.5 अब बट्टा 100 पावर में कितना 2, अब बस यहाँ डेसिमल हटाइएगा तो 1 0 चिपक जाएगा, 25 या 75, 25 चौक 100 यानी 40। अब ये है 20,000 गुना 3/40 का स्क्वायर यानी 3/40 गुना 3/40, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 50 बार में 2 से 25 और 2 दूना 4, 25 नमा 225/2 कितना 112.5, ऑप्शन नंबर ए। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, ये देखने से ही लग रहा है, यहाँ पे एंगल चाहे ऐसे भी कर सकते हैं या कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, आपको पता है कि थीटा 45 डिग्री में थीटा 45 डिग्री लेने पर साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि साइन 45 1/√2 कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो साइन माइनस कॉस 0 है, इसका मतलब है थीटा 45 डिग्री होगा, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाएगा ना। आपसे बोला साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यार साइन थीटा है 45 तो 1/साइन 45 1/√2 के पावर 6, कॉस 45 भी 1/√2 पावर में 6, क्लियर बात। 6 होगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 पेयर 2 का बनेगा, तो 1/√2 हो जाएगा, तो 6 है यानी 3 पेयर, तो 1/2 गुना 1/√2 के पावर 6 यानी 1/√2 गुना 1/√2 गुना 1/√2 गुना 1/√2 गुना 1/√2 गुना 1/√2। अब ऐसे बच्चों की तरह समझा यार, √2 गुना √2 कितना 2, √2 गुना √2 2, √2 गुना √2 कितना 2, तो 1/8। सिमिलरली इसका वैल्यू भी 1/8, तो एलसीएम हो जाएगा 8, 1 + 1 2/8 यानी 1/4, ऑप्शन नंबर डी। देखें 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के माप का योग ज्ञात करें। देखें यार ध्यान रखिएगा, अंतः कोणों का योग, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ओके ना, और सभी बाह्य कोण का योग, सभी अंतः कोण का योग और सभी बाह्य कोण का योग, ये चीज ध्यान रखिएगा। अंतः कोण जो है ये साइड के हिसाब से वेरी करता है,
पर बाह्य कोण जो है चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, सभी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ये फिक्स है। ओके, सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का 14 भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करें। तो n यानी नंबर ऑफ साइड है कितना 14, तो 14 - 2 गुना 180। अब 12 गुना 180 तो 0, 12 8 96, 12 9 21, 2160, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 36 व्यक्ति के समूह में कुल 16 व्यक्ति चाय का सेवन करते हैं, जबकि 9 व्यक्ति चाय का सेवन तो करते हैं पर कॉफी का सेवन नहीं करते। इस लाइन को समझिए, 9 व्यक्ति चाय का सेवन तो करते हैं पर कॉफी का सेवन नहीं करते, कहने का मतलब 9 लोग ऐसे हैं जो ओनली चाय पीते हैं, 9 लोग केवल चाय पीते हैं। तो का इस समूह में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी का सेवन करते हैं परंतु चाय का नहीं, कॉफी का सेवन करते हैं परंतु चाय का नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि ओनली कॉफी का सेवन करने वाले कितने लोग हैं, ये सवाल आपसे पूछा है। देखें यार, कहा चाय और कॉफी 2 सब्जेक्ट है, चाय हो गया यानी टी और ये कॉफी है। चाय पीने वाले टोटल 16 लोग हैं, ओके ना, जिसमें से कहा 9 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, ओनली चाय पीते हैं, 9 लोग ओनली चाय पीते हैं। आप बताएं, चाय पीने वाले टोटल 16 लोग हैं जिसमें से 9 लोग केवल चाय पीते हैं, यानी कि बचे हुए 7 लोग ऐसे होंगे जो चाय तो पीते हैं ही, साथ के साथ कॉफी भी पीते हैं। का चाय पीने वाले टोटल 16 लोग हैं, इनमें से 9 लोग ऐसा है जो ओनली चाय पीता है, यानी बचे हुए 7 लोग जो हैं ये तो चाय पीते ही हैं, साथ के साथ कॉफी भी पीते हैं। ओके, टोटल 36 व्यक्ति है, टोटल 36 लोग है, जिसमें 9 7 16 लोग हो गया, तो रिमेनिंग बचा कितने 20 लोग। तो ये 20 लोग ऐसे होंगे जो ओनली कॉफी पीते होंगे, यानी कॉफी पीने वाले लोगों का संख्या कितने हैं 20, ऑप्शन नंबर बी। देखें का इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए जो भी डाटा दिया है इसको पहले बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए, बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिएगा। तो पहले देखें 12 और कहीं है क्या, यस, तो यहाँ है 12 क्लियर है बात। अब इससे 12 से बड़ा कौन है 21 और कहीं है क्या, नहीं, तो 21 के बाद 23 यहाँ पे है, ये 23 और एक 23 यहाँ पे है, तो ये 23 क्लियर है बात। अब 23 के बाद देखें यार 53 है, 2 ठो क्लियर। 53 के बाद कौन सा आ रहा है 56 कितना ठो है, एक 56 है। उसके बाद 56 के बाद कितना है 56 64 के बाद मेरे भाई क्या है यार, बहुत आराम से, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आराम से अरेंज कीजिएगा। 64 के बाद है 86 के बाद है 87, 3 ठो। और 87 के बाद बच गया कितना 98, 1 ठो क्लियर। और आपको पता है माध्यिका नाम से क्लियर, माध्यिका यानी मीड वाला, तो इधर से 3 इधर से छट गया, 3 इधर से, ओके, 2 इधर से और 2 इधर से, 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर, बच गया कितना 53, यानी माध्यिका है 53, ऑप्शन नंबर सी। तो चले यार, खत्म हो गया आज के लिए यहीं तक मेरे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।